हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन प्लीज मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं उनको लेकर। डिवाइन प्लीज मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन प्लीज मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। Six of Pentacles, Four of Swords, Judgment, Two of Pentacles, Seven of Swords, धोखा, Ace of Pentacles, King of Swords, The High Priestess, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की सोच आपको लेकर क्या है। सबसे पहले तो इनके दिलो दिमाग में ये बात चल रही है कि आप कहीं खोए हुए हैं, लेकिन वो जो चीज़ है वो ये नहीं है, इनकी यादें नहीं हैं। इनको ऐसा लगता है इनके साइड से आप खोए हुए हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने में, अपनी उन्नति में, अपने विकास में। इस इंसान का आपके जीवन में कोई नामो निशान नहीं है, ना आपके जहन में, ना आपकी यादों में। ऐसा इनको लगता है क्योंकि आपने इनको सब तरफ से अपनी लाइफ से दूर कर रखा है, कट ऑफ कर रखा है। इग्नोर मारते हैं आप इनको। अंदर ही अंदर दिल आपका बहुत चाहता होगा इनको कि बात करें आपसे, पर इनके जो धोखे हैं, झूठ है, कपट है, उसकी वजह से आपका मन भी खट्टा हो चुका है। इनकी करंट फीलिंग्स में इनको ऐसा लगता है कि आपको इन्होंने बहुत गहरा सदमा दिया है, इसकी वजह से आपकी स्थिति बहुत ख़राब है। दिल के मामले में स्थिति ख़राब है और उस चीज़ को अब आप हील कर रहे हैं, सुधारना चाहते हैं। और इसमें इनको बिल्कुल भी आप पैम्पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी आपका बहुत बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया था। फॉर सम ऑफ यू गाइस, आप लोगों के बीच में कोई लीगल बैटल हो सकता है, कस्टडी बैटल हो सकता है। तो आपको इस मुद्दे में जस्टिस चाहिए और वो आप लेकर रहेंगे, इनको लग रहा है ऐसा। खासकर जहाँ पर इन्होंने कहीं और डाका डाल लिया है या तो बिना विवाह कहीं रह रहे हैं या सच में ही विवाह कर लिया है। जो भी केस है सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। उस केस में इनको जो लीगल बैटल है उसमें थोड़ा सा डर तो लग रहा है, भयभीत हैं ये। और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो कुछ किया है तो उसके कारण इस व्यक्ति के जहन में एक डर है कि आपका दिल दुखाया है तो आप भी छोड़ने वाले नहीं हो इनको, क्योंकि आपको तो कुछ दिया नहीं, इन्होंने कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो जख्मी रूप में आपको देख रहे हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज हो। यहाँ पर ये व्यक्ति दो माइंडसेट में झूलते हुए सोचते रहते हैं
कि आपके दिल के किसी कोने में कोई जगह मिल जाए तो ये थर्ड पार्टी और आपको काश की साथ में जगल करते रहें, है ना। बस आप किसी चीज़ पे आपत्ति ना उठाओ तो लाइफ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब वो चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आप बहुत स्वाभिमानी इंसान हैं और ऐसे कपटी व्यक्ति के किसी भी सेवा शर्तों पर आप अपने जीवन को न्यौछावर नहीं करना चाहते। आपको लगाव था, कमिटमेंट था, इसलिए आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ न्यौछावर कर चुके हो, पर इस व्यक्ति की अपेक्षाएं घटती नहीं हैं। बहुत ईगोइस्टिक इंसान है ये। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत बुरी तरह धोखा दिया है, झूठ बोले हैं, कपट किया है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे आ जाते हैं जो रीडिंग्स जिनके जीवन के लिए है ही नहीं, और फिर वो कमेंट करते हैं कि मैच नहीं हो रही है और सब बकवास है। तो बकवास है तो मत देखो। किसी ने आपको इनवाइट किया है क्या? ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा है क्या कि नहीं आप मेरी रीडिंग देखो? इट्स योर चॉइस। कोई और रीडर की देखो यार, कोई वो मजबूरी थोड़ी है, आपको किसी ने हाथ थोड़ी पकड़ा है। अब कार्ड से इतर हर इंसान को खुश करने के लिए, है ना, मैं आपके अकॉर्डिंग बना लूँ बातें और बोलूँ ताकि सब तरह के लोग खुश रहें, ऐसा मैं नहीं कर सकती। आपको अगर खुशी नहीं मिल रही है तो आप क्विट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, धोखा दिया गया है। अब कोई व्यूअर्स कह सकता है कि मेरे को तो धोखा नहीं दिया, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों देख रहे हो भाई? ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये धोखे का कार्ड है, ये बेईमानी का कार्ड है, कपट का कार्ड है। तो मैं इसको ईमानदारी थोड़ी बता दूंगी, धोखे को मैं धोखा ही बोलूंगी कार्ड के अनुसार, मेरी इंट्यूशन के अनुसार। या अगर आप ज़्यादा जानते हो तो भाई आप अपना एक चैनल खोल लीजिए नया, आप कर लीजिए, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप भी इस तरह से प्रतिभा अपनी बिखेरिए संसार में, किसने रोका है आपको? तो बिट्रेयल किया है इन्होंने। इसके बाद इनकी फीलिंग्स में ये दिखता है कि आपने इनसे दूरी बनाने के बाद जॉब की सर्च की है, इनसे अपेक्षाएं ख़त्म कर दी हैं। आपने बोला है कि नहीं, अपना करने में भलाई है, और फीमेल्स हैं खासकर तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने में भलाई है, और आप उसके लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पैसा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अच्छा पैसा, है ना, दोनों तरह की बात यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए नई नौकरी है, कुछ लोगों के लिए लाइफ में स्टेबिलिटी है। ये आप इस तरफ चल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा नाराज़गी है कि अगर ये सोचेंगे भी ना आपकी तरफ आने का, तो इनको आत्मीयता और हृदय से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा आपके पास में। जो मिलेगा ना, वो मिलेगा सवाल, तीखी वाणी, और शायद ऐसी ऐसी बातें कि ये अपने जूते पहन के उल्टे पैर भाग जाएंगे आपके पास से, चप्पल पहन के निकल लेंगी। आप बिल्कुल झेलने इनको तैयार नहीं होंगे। बहुत भयभीत है व्यक्ति वर्तमान में आपसे। जब से आपने इसके आगे पीछे घूमना बंद किया है तब से बहुत भयभीत है ये। आपको हाई प्रीस्टिस के रूप में देख रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत इंटेलिजेंट है ना, सब कुछ जानते हो आप। सीक्रेटिव नेचर और खामोशी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या कारण है कि आप इतने रहस्यमयी हो गए हो। निजी ज़िंदगी के बारे में आपकी जानने के लिए ये व्यक्ति उत्सुक है, पर आपने सब तरफ से इसको ब्लॉक कर रखा है, सब तरफ से टोटल ब्लॉक कर रखा है आपने कहा है कि नहीं, बहुत हो गया, अब अपना देखो, है ना, मुझे मत देखो बस। आपको जो कृत्य करना है ज़िंदगी में करें, पर मेरे बारे में मेरे को खुद ही नहीं पता, मेरा दाएं हाथ क्या कर रहा है, बाएं को नहीं पता।
इतने सिक्रेटिव हो गए हो आप। आपकी स्थिति ऐसी है कि कहते ना कि वो खामोश मोहब्बत है आपकी और गहरा राज है। इस व्यक्ति को लगता है कि मोहब्बत कुछ नहीं आपको, बस गहरे राज है। एक्चुअल में गहरी भावनाएं हैं, पर जाहिर नहीं की जा सकती आपके द्वारा। सच्चाई ये है कि व्यक्ति इस योग्य नहीं है। इंट्यूशन जो है आपकी बहुत स्ट्रांग है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गहरे हो चुके हो। इनर नॉलेज आपकी बहुत बढ़ चुकी है ना। जितने भी पैतरे इनके द्वारा किए जा सकते थे उन सब से आप डील कर चुके हो। नया कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो धोखा देने के नए उपाय ही खोजने पड़ेंगे, सब पुराने पड़ चुके हैं। तो ये व्यक्ति जो है ना, इसको ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। आप इस व्यक्ति के शातिरपन से कहीं ज़्यादा 4 कदम आगे चलते हो, है ना। क्योंकि इसने जो जो किया है उसको जब आपने एनालाइज किया है तो आपके पैरों से ज़मीन खिसक गई है कि ये व्यक्ति इतने इतने पड़ावों पर, इतने स्तरों पर मुझे धोखा दे रहा था या धोखा दे रही थी। तो अब आप कोई भी ऐसा रंध्र संधि नहीं छोड़ना चाहते जिससे व्यक्ति दोबारा आपकी ज़िंदगी को मैनिपुलेट करे, तबाह करे। तो आपके पास आने के लिए आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, ऐसा ये सोच रहे हैं। मैं इनकी भावनाओं के लिए कुछ कार्ड्स ज़रूर निकालना चाहूँगी कि ये कुछ कहना चाहते हैं कि आपसे। बिच्छू का भी डंक मारना नहीं छोड़ता, प्रकृति नहीं छोड़ता, फितरत नहीं छोड़ता। कोई बिरले ही होते हैं जो अपने को चेंज करने का सोचें तो चेंज हो जाते हैं, वरना मनुष्य का मूल स्वभाव कभी चेंज नहीं होता है। सब बातें हैं, हृदय परिवर्तन, भाव परिवर्तन, ये सब जब सरेंडर करता है व्यक्ति, परम आध्यात्मिक होता है ना, तभी कर पाता है। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। इनका दिमाग बहुत चलता है, ये कह रहे हैं। हृदय से इन्होंने नहीं सोचा, ये कह रहे हैं। आई वॉन्ट आउट। ख़त्म है ज़िंदगी का सब कुछ, ख़त्म है। ड्रग्स एंड अल्कोहल की आदत ने सब कुछ बिगाड़ा है रिश्ते में। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। कहाँ से ये बात को शुरू करें, क्या बात करें आपसे, इनको समझ में नहीं आता, ये कह रहे हैं। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। काश कि मैं कोई दूसरे तरीके से, दूसरे लहजे में, दूसरे व्यक्तित्व के साथ तुमसे बात करता या डील करता तो रिश्ता कितना अच्छा था। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी। ये अपने आप को कितना ही बेहतरीन, कितना ही इनोसेंट इंसान बताने की कोशिश करें, लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये इस व्यक्ति को आ गई है समझ में कि मेरा जो फर्जीवाड़ा है ना, वो फर्जीवाड़ा का मैं कितना भी स्पष्टीकरण दूं, लोग मेरे को अच्छी तरह समझते हैं। क्योंकि फर्जी इंसान जो है ना, एक ही रिश्ते में फर्जी नहीं होता। उसका जो फर्जीपन है ना, वो जगह जगह जो है प्रतिध्वनित होता है। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। तुम्हारे बिना ज़िंदगी बड़ी होपलेस है, डार्क है, डिप्रेशन में हूँ मैं। और तुम्हारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, परिस्थितियों से जूझने का जो सामर्थ्य था, जिससे तुम मुझे सपोर्ट करते थे, जीवन जीने की राह दिखाते थे, तुम्हारे जाने के बाद में वो सब ख़त्म हो गया। तो वो जो समय था, वो जो लाइट थी तुम्हारी, उसको मैं बहुत मिस करती हूँ, या मैं बहुत मिस करता हूँ, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ये क्या फीलिंग्स हैं आपकी पर्सन की आपको लेकर। मैसेजेस में तो काफ़ी झुक रहे हैं, ये काफ़ी कुछ फील कर रहे हैं। बाकी कार्ड्स में तो ऐसा लगता है कि कोई रास्ता खोजना चाहते हैं आपकी तरफ आने का, और आपको ये बहुत कठोर फील कर रहे हैं।
तो ये थी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में सभी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।